का सब लेकर इंतजाम करती थी। बाहर सब बाहर गणेश अनसुया करती थी। हम तीनों का श्रीनाथ जी, ध्वजा जी, आशा जी, श्री अमित एम शाह जी। कभी नहीं हुआ। स्वयं श्री तिलका है तो राकेश और ध्वजा जी का उसके अंदर सिंहासन में हम उनको पदरित करेंगे। उसके लीला कर रहे हैं, उसमें हम एक गौशाला भी बना रहे हैं जल विहार। श्रीनाथ जी, ध्वजा जी, आशा जी, श्री अमित एम शाह जी, श्री चैतन्य आर कुमार जी, श्री कृष्णा एन शाह जी। आज यहाँ पर हम ध्वजा जी महात्मा पुस्तक का अवलोकन करने वाले हैं। नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश श्री यमुने महारानी की जय। ऐसे वडील वैष्णव में विनंती। जिस पुस्तक का अभी अवलोकन हुआ वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है, क्योंकि ये जानकारी एक पुस्तक के रूप में लाना एक सदस्य ने उसका और भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस जानकारी के अभाव को, इस गैप को भरने के लिए लक्ष्मीदास जी और समिति ने सारों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि हम इस भाव को एक पुस्तक के रूप में वैष्णव के घर घर तक पहुंचाएं। इस पुस्तक के बारे में अधिक आमंत्रित करता हूं कि आएं और ध्वजा जी महात्मा पुस्तक के ध्वजा जी आरोहण इतने भव्य रूप से होने जा रहा है। जैसे 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे, उसी तरह 26 जनवरी को श्रीनाथ जी हैदराबाद पधार रहे हैं। इस ध्वजा जी महत्यम हमारे वैष्णव लोग बहुत है, उनको कुछ पता नहीं है कि ध्वजा जी क्या चीज़ है। तो इसके बारे में इन लोग को जानकारी देने के लिए ये विचार आया कि उनको अवगत कराया जाए। उसके लिए एक किताब बनाया जाए जो ध्वजा जी क्या है, ध्वजा जी का स्वरूप क्या है। आज इस स्पेशल पुस्तक ध्वजा जी महत्व का अनावरण करने जा रहे थे, हम कर चुके हैं। सभी वैष्णवों को ध्वजा जी के बारे में पूर्ण जानकारी देने के लिए समिति ने ये पुस्तक की प्रिंट करवाया है। ध्वजा जी साक्षात श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है। ध्वजा जी के दर्शन सेवा करने से श्रीनाथ जी सेवा का जो सम्मान जो मिलता है वही प्राप्त यहाँ होता है दर्शन करने से।
बस तो बोलो और बोलो। चलो धन्यवाद आप सभी को यहाँ आके हमारे ध्वजाजी महत्व का बुक का अनावरण देखने को मिला। और ये आप सभी को विनंती है कि सभी वैष्णवों को ये लास्ट माइल तक पहुँचे आपके मीडिया द्वारा कि 26 से 28 जल विहार नेकलेस रोड में ये मनाने जा रहे हैं आनंद उत्सव। इसमें सभी भाग ले और दर्शन का लाभ ले। प्रभु जी साक्षात यहाँ आए हैं अपने लिए दर्शन देने, और इसीलिए मैं सबको प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि आके अपना प्रेजेंट दे। उत्सव प्रारंभ होगा और सबसे पहला कार्यक्रम शोभा यात्रा का रहेगा, जो सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होकर जल विहार के प्रांगण में पधारेगी। वहाँ पे तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज और विशाल बाबा के हस्तों से उसका आरोहण उत्सव प्रारंभ होगा। जैसे जैसे ये विगत चलेगा उसके बाद शीश महल के दर्शन होंगे, जो राजभोग और आरती के समय में सबको होंगे, और 4 बजे से लाल घटा के दर्शन होंगे। उसके बाद भोग और शयन आरती के दर्शन होंगे। अगले दिन 27 को गौचरण का मनोरथ रखा गया है। वो सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर सारे दिन के मंगला, राजभोग, उत्तापन, भोग, आरती, शयन सारे दर्शनों में आपको गौचरण की लीला के बारे में जानकारी भी मिलेगी और देखने को भी मिलेगा। 28 तारीख को जो भव्य 56 भोग का मनोरथ है वो शाम में 4 बजे से स्टार्ट होकर आपको रात्रि 9 बजे तक दर्शन होंगे। और सब पुष्टिमार्ग वैष्णव, सारे वैष्णव जो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते, उन सभी को इसका आनंद लेने से लाभ लेने के लिए हम लोग आमंत्रित करते हैं। और सभी अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ इस आनंद उत्सव का लाभ लेने के लिए विनंती। जय श्री कृष्ण। कराने हेतु माइक पर आमंत्रित करता हूं। साथ साथ 29 जनवरी को ध्वजा जी की पधरामनी बारे में भी मीडिया को अवगत कराएं। भाई श्री सुधीर डी शाह। जय श्री कृष्ण टू एवरी मेंबर। 56 भोग, जो 56 भोग कहा जाता है, ये कृष्ण भगवान जब गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे थे, इसलिए उनको खाना पानी कुछ भी नहीं था, इसलिए गांव के लोगों ने मिलकर ये 56 भोग का आयोजन किया। सबके घरों से अलग अलग भोग लेके आके 56 भोग का आयोजन किया था। यही 56 भोग के महत्व के श्रीनाथ जी, ध्वजा जी, आशा जी, श्री अमित एम शाह जी। सेवा का जो सम्मान जो मिलता है वही प्राप्त यहाँ होता है दर्शन करने से। बस तो बोलो और बोलो। चलो धन्यवाद आप सभी को यहाँ आके हमारे ध्वजाजी महत्व का बुक का अनावरण देखने को मिला। और ये आप सभी को विनंती है कि सभी वैष्णवों को ये लास्ट माइल तक पहुँचे आपके मीडिया द्वारा कि 26 से 28 जल विहार नेकलेस रोड में ये मनाने जा रहे हैं आनंद उत्सव। इसमें सभी भाग ले और दर्शन का लाभ ले। प्रभु जी साक्षात यहाँ आए हैं अपने लिए दर्शन देने,
और इसीलिए मैं सबको प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि आके अपना प्रेजेंट दे। उत्सव प्रारंभ होगा और सबसे पहला कार्यक्रम शोभा यात्रा का रहेगा, जो सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होकर जल विहार के प्रांगण में पधारेगी। वहाँ पे तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज और विशाल बाबा के हस्तों से उसका आरोहण उत्सव प्रारंभ होगा। जैसे जैसे ये विगत चलेगा, उसके बाद शीश महल के दर्शन होंगे, जो राजभोग और आरती के समय में सबको होंगे, और 4 बजे से लाल घटा के दर्शन होंगे। उसके बाद भोग और शयन आरती के दर्शन होंगे। अगले दिन 27 को गौचरण का मनोरथ रखा गया है। वो सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर सारे दिन के मंगला, राजभोग, उत्तापन, भोग, आरती, शयन, सारे दर्शनों में आपको गौचरण की लीला के बारे में जानकारी भी मिलेगी और देखने को भी मिलेगा। 28 तारीख को जो भव्य 56 भोग का मनोरथ है, वो शाम में 4 बजे से स्टार्ट होकर आपको रात्रि 9 बजे तक दर्शन होंगे। और सब पुष्टिमार्ग वैष्णव, सारे वैष्णव जो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते, उन सभी को इसका आनंद लेने से लाभ लेने के लिए। मैं लक्ष्मीदास शाह हैदराबाद से हूँ। आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सिन्हाजी ध्वजाजी उत्सव हम हैदराबाद में मनाने जा रहे हैं 26 से 28 जनवरी नेकलेस रोड जल विहार में। ये पहली बार साउथ इंडिया में इतना भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। सिन्हा जी से ध्वजाजी पधारेंगे यहाँ। ये सिन्हा जी जो हम वैष्णव बोलते हैं हमारे गुजराती टर्म में, जो सिन्हा जी को मानते हैं, ये सब वैष्णव है। तो ये कई वैष्णव सिन्हा जी तक नहीं जा पाते, इसीलिए हमारे गुरु ने आज्ञा की है कि ध्वजाजी यहाँ पधराइए। तो जो सिन्हा जी नहीं जा सकते, यहाँ भी आके दर्शन करेंगे तो वही लाभ मिलेगा जो सिन्हा जी जाके करते हैं। तो ये बड़ा अवसर हैदराबाद के लिए हुआ है। काफ़ी लोग बाहर गांव से भी आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं इसका लाभ लेने, दर्शन करने। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम है। पहला दिन आरोहण का कार्यक्रम है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे गौचरण का लीला है, गौशाला भी रहेगा वहाँ। तीसरे दिन 56 भोग है, जो भगवान को 56 सामग्री भोग आती है। ये जब पुरानी कथा है, जब कृष्ण भगवान पर्वत उंगली पे लिए थे, जब 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई थी, तो सभी व्रज के लोग वो पहाड़ के नीचे शेल्टर लिए थे। तो भगवान 7 दिन से भूखे थे। तो उसके बाद इंद्र आया, माफ़ी मांगा, और उसके बाद ये सब ठीक हुआ। तो सब गांव वालों ने विचार करे, प्रभु 7 दिन से भूखे हैं, तो रोज़ के 8 दिन के दिन में 8 बार थोड़ा थोड़ा आरोपते हैं, क्योंकि वो बालक थे। तो 8 दिन से जो 8 दिन के 8 दर्शन, जो 8 सामग्री होती थी, इंटू 7 करके 56 आइटम्स भोग धरे थे। तो वही 56 भोग का मनोरथ यहाँ होने जा रहा है। ये सूचना है, ये वैष्णव तक पहुँचाना है। आप सभी को निमंत्रण है, सभी को इस अवसर का लाभ उठाए, इस अवसर को अच्छी तरह से ग्रहण करें, दर्शन करें, प्रभु के आशीर्वाद ले। यहाँ आपको साक्षात दर्शन होंगे प्रभु के। कोई गेस्ट आ रहे हैं, चीफ गेस्ट कोई आ रहे हैं? इनके साथ हमारे प्रभु गुरु जी जो है श्री राकेश बाबा पधार रहे हैं, उनके बेटे विशाल बाबा और उनके बेटे लाल बाबा। ये पहली बार तीनों जनरेशन, 3 पीढ़ी एक ही साथ मंच पे देखने को मिलेगा। ये बहुत अलौकिक रहेगा देखने का। ये बहुत कम होता है जो 3 पीढ़ी से एक साथ यहाँ स्टेज पे पधारेंगे। चीफ गेस्ट कौन? चीफ गेस्ट मतलब पता नहीं है, बहुत लोग आने वाले, बड़े बड़े VIPs।
तो वो जब आते हैं जब भी पता चलेगा आखिर में। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है, वो एक दिन शाम में पधारूंगा, दर्शन करूंगा बोले हैं। और आज हम डिप्टी सीएम के पास भी रिक्वेस्ट मिल के आए हैं, तो रिक्वेस्ट करके हैं, तो वो जरूर पधारेंगे। जय श्री कृष्ण।